हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे डे 35 एंड द प्रोग्राम इज बाइनरी सर्च। सो बाइनरी सर्च अगेन डेटा स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि हमारे पास दो तरह की सर्च होती है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च काफ़ी सिंपल थी जो हमने कल की। बाइनरी सर्च भी सिंपल है बट थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी है, बट ये आपका टाइम बहुत सेव करती है। यहाँ पर अगर आपके पास थाउजेंड्स में नंबर हो तो जो हमारा लीनियर सर्च है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑन एवरेज n/2 स्टेप्स तो चाहिए ही होते हैं। तो अगर 1000 नंबर हैं तो ऑन एवरेज आप कह सकते हो कि 500 स्टेप लग सकते हैं ये पता लगाने में कि कोई नंबर उस लिस्ट में है या नहीं है। पर बाइनरी सर्च में बहुत कम टाइम में ये काम हो जाता है। कैसे होता है वो हम करेंगे आज के लेक्चर में। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड कि बाइनरी सर्च क्या है और इसको कोड कैसे करेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहली बात तो बाइनरी वर्ड का मतलब क्या है। बाइनरी वर्ड का मतलब होता है दो, है ना। सो बाइनरी मतलब टू, जैसे आपके पास बिट्स होती है 0 और 1, उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि हमारे पास दो बिट्स हैं 0 एंड 1। सो जहाँ पर भी दो की बात आती है वो बाइनरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम हर स्टेप में लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट बाइनरी सर्च। लेकिन इसका एक पहले से रूल है। रूल क्या है कि जो नंबर्स जिसमें आपको सर्च करना है, जो भी वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, जो भी आप जिस भी टाइप की वैल्यूज़ ले रहे हो, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, तभी हमारा काम प्रॉपर्ली होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सो मान लो ये मेरे पास नंबर्स हैं और ये सॉर्टेड ऑर्डर में हैं। मैं मार्क कर लूँगी इसका बिगिनिंग और इसका एंड। सो बिगिनिंग तो हमेशा 0 ही होगी और एंड होगा n-1, दैट इज नंबर ऑफ वैल्यूज -1। तो 8 वैल्यूज ली है मैंने यहाँ पे, तो एंड आपका 7 हो गया। ठीक है, अब लॉजिक क्या है। लॉजिक देखो बहुत ही सिंपल है। आपके स्कूल में आपको सुबह असेंबली में खड़ा किया जाता है एक लाइन में, है ना। जैसे क्लास 7th की एक लाइन होती है, क्लास 8th की एक लाइन होती है, क्लास 9th की, एंड सो ऑन। अब ये जो लाइन होती है उसमें क्या कहते हैं, हाइट वाइज खड़े हो जाओ, है ना। जिसमें आपको याद होगा आप स्कूल में लड़ते भी हो कि नहीं मैम मेरी हाइट इससे ज़्यादा है, मैं तो पीछे जाऊँगा, मैं आगे नहीं खड़ा हूँगा। सो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो वैल्यू बड़ी है वो पीछे आएगी, जो छोटी है वो आगे आएगी। तो अब जब आप एक हाइट वाइज ऑर्डर में खड़े हो, ठीक है, अब मैं बीच में से किसी भी बच्चे के पास जाती हूँ तो उस बच्चे से पीछे सब उससे ज़्यादा हाइट वाले होंगे और उस बच्चे से पहले सब उससे कम हाइट वाले होंगे, है ना। तो जिस भी पोजीशन पे आप खड़े हो जाओगे, इस तरफ नज़र जाएगी तो सब ज़्यादा हाइट वाले होंगे, इस तरफ नज़र जाएगी तो सब कम हाइट वाले होंगे। वैसे ही यहाँ पर है, हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रहे हैं कि हम हर बार इस लिस्ट का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिडिल पोजीशन फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो पोजीशन उस नंबर से मैच करती है जो मैं ढूंढ रही हूँ। अगर तो मैच करती है, बहुत ही अच्छी बात है ना। और अगर मैच नहीं करती है, अगर मैच नहीं करती है तो क्या होना चाहिए, तो या तो वो वैल्यू उससे बड़ी हो सकती है या वो वैल्यू उससे छोटी हो सकती है ना। अगर बड़ी है तो इट विल बी इन दी सेकेंड हाफ और अगर छोटी है तो इट विल बी इन दी फर्स्ट हाफ। मतलब मेरे को दोनों साइड की लिस्ट में ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। या तो मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द लिस्ट में ढूंढूंगी या मैं सेकेंड हाफ ऑफ द लिस्ट में ढूंढूंगी। तो मेरी लिस्ट क्या हो गई, आधी। लेके देखते हैं, चलो नंबर देखते हैं। हम कोई सर्च करना चाहते हैं, मान लो आई वॉन्ट टू सर्च 24। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर 24 को सर्च करना चाहती हूँ तो मेरा नंबर जो है यहाँ पर वो क्या हो गया, 24। अब सबसे पहला स्टेप होता है मिडिल पोजीशन निकालना। मिडिल पोजीशन होगी बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। तो 0 प्लस 7/2 इज 3.5, लेकिन हम क्या लेंगे, 3। सो 0 प्लस 7/2 इज 3। सो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या ये 3 पर है, नहीं। 24 तो नहीं है यहाँ पर, इट डज नॉट मैच। तो अब आप चेक करेंगे क्या जो नंबर आप ढूंढ रहे हैं क्या वो लिस्ट में मिड पोजीशन पर है, नहीं मिला। सॉरी, इक्वल टू नहीं है, ठीक है, बड़ा भी नहीं है। सो बड़ा चेक करेंगे तो बड़ा भी नहीं है, छोटा है। छोटा है तो क्या होगा, छोटा है तो क्या होगा, इट इज़ दिस साइड, है ना। तो छोटा है तो मेरी लिस्ट यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए, मुझे यहीं पर ही ढूंढना है। अब मुझे आगे चेक कराना ही नहीं है क्योंकि आगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। छोटा है तो इधर ही होगा ना।
तो इसका एंड यहीं पर ही हो जाना चाहिए, इसका एंड हो जाना चाहिए 2। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिगनिंग या एंड को चेंज करते जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एंड को चेंज करके 2 कर दिया। अब हम इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। सो वी आर रिपीटिंग इट नाउ। अब आपका जो बिगिनिंग है वो 0 है, एंड जो है वो 2 है। फिर से मिड पॉइंट निकाला जाएगा जो कि 1 आएगा। 1 पे क्या पड़ा है, 20। 20 तो फिर मैच नहीं करता हमारे नंबर से, नंबर तो 24 है जो हम ढूंढ रहे हैं, डज नॉट मैच। क्या 20 उससे बड़ा है, नहीं जी, बड़ा भी नहीं है। क्या छोटा है, हाँ छोटा है। छोटा है नहीं, सॉरी, बड़ा है, बड़ा है। 24 इज ग्रेटर देन 20, सो 24 इज ग्रेटर देन 20, ट्रू है। इस बार आपका बिगिनिंग चेंज होगा, तो इस बार आपका चेंज होगा बिगिनिंग, और बिगिनिंग भी 2 पे आ जाएगा, मतलब अब इधर ही ढूंढना है बस। तो बिगिनिंग 2 हो गया। अगली बारी बिगिनिंग भी 2 है, एंड भी 2 है, तो मिड भी क्या आएगा, 2। सो 2 पे नंबर मिल गया, फाउंड, एंड वी विल से कि नंबर मिल गया, दैट्स इट, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट हाफ में से नंबर ढूंढा, इसलिए आपको लग रहा है कि मैम वैसे भी तो 3 स्टेप्स लगते हैं, अभी भी तो 3 स्टेप्स लगे, तो बचा क्या, मतलब कहाँ पे हमारा टाइम सेव हो गया, अभी भी तो उतना ही टाइम लग रहा है। पर मैं आपको इसी लिस्ट में एक और नंबर लेके दिखाती हूँ। जैसे हमने ये लिया है 15, 20, 24, 30, कोई भी नंबर्स ले लो, 15, 20, 24, 30, 36, 48, 52, 59, कुछ भी नंबर्स ले लिए मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम सेम चीज़ ले लेते हैं कि हमारा जो बिगिनिंग है वो 0 है, एंड जो है वो 7 है, ठीक है। मान लो अब आप 52 को ढूंढ रहे हो, आपको 52 सर्च करना है। सो अगर हम इसको लीनियर सर्च से करते हैं तो ये जाके 7वीं आइटरेशन पे मुझे मिलेगा, है ना। अब मैं यहाँ पर कैसे करूँगी, मिड निकालूंगी। मिड आएगा वही 0 + 7/2, 3। 3 पे क्या पड़ा है, 30। क्या ए मिड पे 52 है, नहीं है जी। सो ए मिड इक्वल टू नम इज नॉट देयर। क्या नंबर ए मिड से बड़ा है, हाँ है, नंबर मिड से बड़ा है, 52 30 से बड़ा है। तो आपकी लिस्ट अब यहाँ से शुरू होनी चाहिए, मतलब बिगिनिंग चेंज करके 4 कर दो। सो बिगिनिंग शुड बिकम मिड +1, मिड से एक आगे। और अगली कंडीशन चेक करेंगे पर फॉल्स होगी, या एलिफ लगा दो, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये चेक ही नहीं होगी। सो बिगिनिंग इज़ 4, ठीक है जी। अब बिगिनिंग 4 है, एंड 7 है, तो मिड क्या होगा, 4 + 7/2, दैट इज़ 5। अगर मैं 48 सर्च कर रही होती तो मिल जाता, बट 48 तो हम नहीं सर्च कर रहे, तो ए मिड इज़ इक्वल टू नम नहीं है, पर बड़ा तो अभी भी है। नम ए मिड से बड़ा है जी, बड़ा है, तो बिगिनिंग फिर से चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम 6। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, बिगनिंग 6 हो गया, फिर से आया अगली बार। अब मिड होगा 6 + 7/2, दैट इज 6 इटसेल्फ, और 6 पे 52 है, 6 पे 52 है, मिल गया, एंड देन वी विल से नंबर फाउंड। तो देखो अभी भी आपको 3 आइटरेशंस में नंबर मिल गया। अगर मैं 48 सर्च कर रही होती तो 2 आइटरेशन में ही मिल जाता। और अगर नंबर आपके पास है ही नहीं लिस्ट में, मैं यहाँ मान लो 50 सर्च कर रही होती, तो 50 तो है ही नहीं, तो यहाँ पर जाके भी क्या होता, ये फॉल्स हो जाता, 50 इससे छोटा है, तो एंड बन जाता 5। अब ये ध्यान रखो, देखो बिगिनिंग हमेशा एंड से पहले होगी, सेम हो सकती है, लेकिन बिगिनिंग कभी भी एंड के बाद तो नहीं आ सकती ना। एंड छोटा हो, बिगिनिंग उसके बाद हो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका एंड 5 हो गया और बिगिनिंग 6 है, दैट मीन्स नंबर लिस्ट में नहीं है। सो जब तक बिगिनिंग एंड से छोटा या इक्वल है हम चेक करेंगे, पर अगर बिगिनिंग एंड को एक्सीड कर जाता है तो हम कहेंगे कि नंबर इज नॉट देयर इन द लिस्ट। समझ आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च। तो हमें यहाँ नहीं पता कितनी बार लूप चलेगा, तो हम वाइल का इस्तेमाल करेंगे और कंडीशन लगाएंगे कि जब तक बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक रिपीट करो, और जब फॉल्स हो जाए तो मतलब नंबर लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर बीच में कहीं मिल गया तो हम बता देंगे कि कौन सी पोजीशन पर मिला है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। और इसकी जहाँ तक कॉम्प्लेक्सिटी की बात है, तो कॉम्प्लेक्सिटी देखो इसमें क्या होता है कि अगर 8 नंबर हैं तो हाफ हो जाएंगे, मतलब n का n/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास n/4 हो जाएगा। अब जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है वो इसको अपना एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में ले सकते हैं। घूम घाम के इसका जो भी फॉर्मूला बनता है वो कुछ log n की फॉर्म में बनता है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है log n, मतलब अगर 100 नंबर्स हैं तो आप उसका log n निकाल लो।
जितना भी आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो बाइनरी सर्च लेगा. सो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इट नीड्स टू कंप्लीट द वर्क. सो लेट्स कोड फॉर दिस नाउ. ठीक है, बाय द टाइम आई एम ओपनिंग पाइथन, ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे. तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, आपको चैनल यहाँ सब्सक्राइब करना है. एंड इफ़ यू वांट टू अटेंड माय लाइव क्लासेस सो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. और एक बहुत ही जल्द बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी आने वाला है जहाँ पर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे. बट दैट इज़ स्टिल इन पाइपलाइन. वेरी सून यू विल गेट टू नो अबाउट इट. ओके, सो ये है हमारा आइडियली. यहाँ से गए हम, न्यू फाइल किया और यहाँ पर हमने खुद से ही एक लिस्ट ले लिया. ठीक है, यूज़र से नहीं पूछ रही हूँ मैं, तो मैंने खुद से ही एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर करा लिया. 45, 59, 65, 77, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, अब यहाँ पर आप यूज़र से पूछते हो कि भाई नंबर बताओ. एंटर दी नंबर टू बी सर्च्ड. सो एंटर दी नंबर टू बी सर्च्ड. फाइन. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बिगिनिंग लेंगे विच शुड बी 0, हम एंड लेंगे विच शुड बी लेंथ ऑफ ए -1. ठीक है, और लगाएंगे लूप. लूप क्या कह रहा है कि जब तक बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक आप निकालिए मिडिल पोजीशन. और मिडिल पोजीशन हमेशा इंटीजर होनी चाहिए. तो हम 2 स्लैश यूज़ करेंगे एंड बिगनिंग प्लस एंड ब्रैकेट में होना चाहिए क्योंकि पहले ऐड होगा और फिर डिवाइड होगा. और फिर आप चेक कर सकते हो कि अगर आपकी लिस्ट जिसका नाम ए है, मैंने कैपिटल ए दिया है तो यहाँ भी कैपिटल ही लिखना पड़ेगा. इफ़ ए मिड इज़ इक्वल टू नंबर, मतलब मिल गया तो भाई ठीक है, फाउंड. सो वी कैन प्रिंट फाउंड एट पोजिशन एंड मिड +1. अगेन मैंने आपको बताया था एज पर यूज़र, उसके लिए जो 0 पोजीशन है हमारे लिए वो, मतलब उसके लिए जो 1 पोजीशन है हमारे लिए 0 है, तो हम एक बढ़ाकर उसको बताएंगे. एंड आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, एज्यूमिंग कि नंबर एक ही बार है लिस्ट में. सो यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे. और अगर ऐसा नहीं है, अगर इक्वल नहीं है, तो चेक करेंगे कि क्या नंबर उस मिडिल पोजीशन वाली जगह से बड़ा है. बड़ा है मतलब इट लाइज इन द सेकेंड हाफ. सेकेंड हाफ में है तो एंड जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन जो आपकी बिगिनिंग है वो मिडिल के एक आगे से शुरू होगी. और अगर बाय चांस वो बड़ा नहीं है, छोटा है, तो आपका एंड जो है वो चेंज होना चाहिए क्योंकि उसका एंडिंग पॉइंट मिडिल पोजीशन से एक पहले हो जाएगा. सो दैट इज़ इट. इस वाइल के साथ मैं एल्स लगा सकती हूँ कि अगर वाइल की कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब बिगिनिंग जो है वो लेस देन एंड नहीं है, अब ग्रेटर देन हो गया है, तो उस केस में आई कैन प्रिंट नॉट फाउंड. सो दैट इज़ योर बाइनरी सर्च प्रोग्राम. आई सेव इट विद द नेम बी सर्च. और फिर मैं गई रन पे और यहाँ से किया मैंने इसको एग्जीक्यूट. सो एंटर द नंबर टू बी सर्च 34 नॉट फाउंड. कोई बात नहीं, दोबारा से रन करते हैं. लेट्स से दिस टाइम आई एम गोइंग टू सर्च फॉर 59. सो मैंने रन किया एंड आई सर्च फॉर 59. सो 59 इज फाउंड एट पोजीशन 7, राइट. ठीक है, सो ये आपका कोड है और इधर आपका आउटपुट है. सो दिस इज हाउ योर बाइनरी सर्च वर्क्स. इंटरेस्टिंग था, कुछ डिफरेंट है ना. सो दिस इज़ योर बाइनरी सर्च. कॉम्प्लेक्सिटी इज़ log n. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत जगह पर यूज़ होता है और बहुत जगह आपसे पूछा भी जाता है. इवन ये 11th क्लास के सिलेबस में भी था पहले, बट ड्यू टू द सिलेबस रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल इट इज़ रिमूव्ड. बट स्टिल आपको आना चाहिए लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है. ऑल्दो पाइथन में तो सर्च करना वैसे ही बहुत ईजी है, यू हैव प्री डिफाइंड फंक्शंस, बट इससे आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स वी डू ताकि हमारा लॉजिक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और हम उसको किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकें. सो अब आप भी इसको बना के देखिए, इसे बनाइए और बना के मुझे इंस्टा पे पोस्ट कीजिए इसके बारे में. एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो.
आई होप यू अंडरस्टूड हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स एंड वाई वी नीड बाइनरी सर्च, क्यों चाहिए हमें, क्यों हम सारा काम लीनियर सर्च से नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत फ़र्क है. So that is it for this video. Do like it. Do write down a comment कि yes ma'am समझ आ गया, कर लिया. Do share it with all your friends, classmates, everyone who's interested in learning coding and call them यार, invite करो, बोलो आओ चैलेंज में 100 दिन पूरे करके दिखाओ, है ना. बिकॉज स्टार्ट करने का जोश तो सब में होता है, लेकिन 100 डेज पूरा करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है. सो बट टुगेदर we will crack it, right? So that is it for this one. I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.